नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से आईडी वेरिफिकेशन अर्थात आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन जारी है। और यदि आप संस्था प्रदान का कार्य कर रहे हैं या शाला दर्पण प्रभारी का काम कर रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपके कौन से कार्मिक का या कौन से साथी का आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, चाहे आधार नंबर हो, चाहे ईमेल आईडी हो, तो इसकी जानकारी साथियों अब विद्यालय लॉगिन पर ही उपलब्ध करवा दी गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वह प्रक्रिया जिसके थ्रू आप आसानी से जान पाएंगे कि कौन से कार्मिक का आईडी वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले आपको विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का पृष्ठ आपको दिखाई देगा। अब साथियों, यहाँ हमेशा की तरह हमें एक ऑप्शन मिलता है स्टाफ का, तो आपको इस स्टाफ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अन्य कई तरह के ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ एक ऑप्शन साथियों ऐड किया गया है फिलहाल अभी, एम्प्लॉय आईडी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेटस, ये वाला ऑप्शन यहाँ लागू कर दिया गया है। अब तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इस तरह का अगला पृष्ठ आपके सामने आएगा। साथियों, यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण नोट दिखाई दे रहा है जो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। प्रत्येक कार्मिक अधिकारी का ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। साथियों, प्रत्येक कार्मिक का अनिवार्य है ये वेरिफिकेशन। यह प्रोसेस कार्मिक अधिकारी द्वारा स्वयं की जानी है और ये प्रोसेस जो है आपको आईडी का वेरिफिकेशन स्वयं करना है। इसके लिए आवश्यक प्रोग्राम स्टाफ विंडो में दिया हुआ है। यह प्रक्रिया भी स्टाफ विंडो में मैंने आपकी सहायतार्थ संपूर्ण वीडियो जारी कर रखे हैं। साथियों, आप चाहें तो स्टाफ विंडो से यदि आपका आईडी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप उनकी सहायता ले लें और आपके आईडी का वेरिफिकेशन करें। उसके बाद साथियों, यहाँ आगे दिया हुआ है वेरिफिकेशन सूचना संबंधित कॉलम में हरे कलर में दर्शाई जाएगी। आप वीडियो देख लें, उसमें मैंने कंप्लीट क्लियर कर रखा है कि हरे कलर में कौन सी चीज़ आएगी और रेड कलर में कौन सी चीज़ आएगी। ध्यान दें, प्रत्येक कार्मिक का आधार, ईमेल, मोबाइल स्वयं का होना आवश्यक है। और यहाँ हमें ध्यान देना है साथियों कि आपको आधार नंबर, मेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने स्वयं का ही देना है, किसी दूसरे का नहीं। अगर किसी कार्मिक का आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है तो कार्मिक के आग्रह पर नाम, जन्मतिथि, जेंडर सूचना जैसे आधार कार्ड में दी हुई है P10 फॉर्मेट द्वारा आपके स्तर पर बदला जाना अपेक्षित है। यदि आपका किसी प्रकार की त्रुटि है और आधार के अनुसार आप करना चाहते हैं तो P10 में आपको चेंजेस करना होगा। लेकिन साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप P10 में वही सूचना चेंज करें जो आपके पास सर्विस रिकॉर्ड में सही से उसकी जानकारी हो। यदि आधार में किसी अन्य तरह की आपकी गलती है तो उसे आप आधार कियोस्क सेंटर पर जाकर सुधराएं, ना कि P10 फॉर्मेट में चेंजेस करें। अगर P10 फॉर्मेट में कार्मिक का विवरण सही है तो कार्मिक के स्तर से आधार कार्ड में आवश्यक परिवर्तन करवाया जाना अपेक्षित है। साथियों, हमें ध्यान देना है कि आपका P10 पूरी तरह से जो आपके डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार है तो आपको आधार कार्ड में आपकी जो डिटेल है उसे चेंज करवाना होगा यदि आपका ऑथेंटिकेट आधार नहीं होता है। अब साथियों, बात करते हैं इस वीडियो के मुख्य बिंदु की। तो अब यदि आप संस्था प्रदान का कार्य कर रहे हैं, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया है, या शाला दर्पण प्रभारी का कार्य कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके कौन से कार्मिक की कौन सी चीज़ वेरीफाई हुई है और कौन सी नहीं, तो उसके लिए अब आपको यहाँ जाना होगा साथियों नीचे की ओर, जहां आपको यहाँ आपके कार्मिक का नेम दिखाई देगा। जितने भी कार्मिक आपके विद्यालय में होंगे उसके नेम आपको दिखाई देंगे, उनकी पोस्ट यहाँ दिखाई देगी, यहाँ उनकी एम्प्लॉय आईडी दिखाई देगी, यहाँ मोबाइल नंबर दिखाई देगा। अब साथियों, यहाँ जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है वेरीफाइड वेरीफाइड वेरीफाइड, जो आपकी चीज़ यहाँ वेरीफाइड हो रहेगी। यहाँ ऊपर से आपको देखना है कि यहाँ ये जो जानकारी साथियों हमें दी जा रही है कौन सी चीज़ वेरीफाई है, वो आपका मोबाइल नंबर के लिए यहाँ सबसे पहला बिंदु है। तो जैसा कि मेरे विद्यालय में हम 3 कार्मिक हैं और तीनों के मोबाइल नंबर वेरीफाई है, तो इस तरह से आपको ग्रीन कलर में यहाँ दिखाई देगा। अब आप ये जानना चाहते हैं कि मेल आईडी कौन से कार्मिक की वेरीफाई हुई है और कौन से की नहीं, तो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है। आपको जो यहाँ ये
डॉट है यहाँ लाना होगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे मैं आपको बताता हूँ आगे कैसा पृष्ठ आपके सामने डिस्प्ले होगा। इस तरह से अगला पृष्ठ आपके सामने मेल आईडी से संबंधित आ जाएगा। अब साथियों आपको भी यहाँ दिखाई दे रहा होगा पहले कार्मिक की जो मेल आईडी है वो वेरीफाई है और तीसरे कार्मिक की जो मेल आईडी है वो वेरीफाई है, लेकिन यहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि मुझे भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो हमारे दूसरा नंबर का कार्मिक है उसकी मेल आईडी अभी वेरीफाई नहीं हुई है। तो आपको यहाँ से साथियों इस तरह से जानकारी ले लेनी है। अब आप देखना चाहते हैं मान लो कि आधार ऑथेंटिकेशन कौन से साथी का हुआ है कौन से का नहीं, तो उसके लिए भी हमें यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है। आपको यहाँ जो ये डार्क बिंदु है इस जगह लाना है, इस पर क्लिक जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे ये बिंदु यहाँ आ जाएगा और इस तरह का आपको पृष्ठ दिखाई देगा। यहाँ आपको आधार ऑथेंटिकेशन की सूचना मिल रही है साथियों। यहाँ आपको जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में ऑथेंटिकेटेड, फिर यहाँ नीचे फिर मिल रहा है ऑथेंटिकेटेड, फिर मिल रहा है ऑथेंटिकेटेड। तो इस तरह आप चेक कर पाएंगे। जिस भी साथी का आधार ऑथेंटिकेट नहीं होगा यहाँ रेड कलर में, जैसा कि अभी मैंने आपको मेल आईडी में बताया इस तरह से आपको यहाँ रेड कलर में दिखाई देगा। तो साथियों आपको इस वीडियो से निश्चित ही हेल्प मिलेगी, जिससे आप जान पाएंगे कि आपके कौन से कार्मिक का डाटा या जो वेरिफिकेशन स्टेटस है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। इसकी संपूर्ण जानकारी मिलते हैं साथियों इसी तरह की वीडियोस के साथ और इसी तरह की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।